पीएम मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में लोगों ने सुना है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान की सफलता को लेकर काफी बातें बताई। नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में नैनीताल के युवाओं की पहल को जमकर सराहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में शिक्षा को एक सेवा के रूप में देखा जाता है, लिहाजा इसको साकार करने के लिए सरकार जोरों पर काम कर रही है। इस बीच एक बार फिर नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में इस शानदार पहल को जमकर सराहा गया है। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब भा रही है। चलती फिरती खास लाइब्रेरी बच्चों के भविष्य को आकार देने में योगदान दे रही है और दूर दराज के इलाकों में किताबें पहुंचा रही है। सरोवर नगरी के 2 युवाओं दीवान सिंह और शुभम बथानी ने इस नेक पहल का प्रण लिया, जो गर्मी की छुट्टियों में आपदा के बीच हिट भी रहा। युवाओं का संकल्प अब अपनी सिद्धि के लिए करीब पहुंचने को मजबूर हो गया है। पुस्तकालय की अपनी एक पहचान बनती जा रही है। लाइब्रेरी के संयोजक शुभम ने बताया कि पर्वतीय गांव बागनी, छड़ा और जलना में कुछ युवाओं की मदद से उन्होंने पुस्तकें गांव-गांव तक पहुंचाई। लोग आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से अलग अलग पर्वतीय गांवों के तोकों में बच्चों को लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें कम्युनिटी का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। कम्युनिटी द्वारा हमें निःशुल्क घोड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारी संस्थाओं द्वारा बुक्स घोड़े पर लाद कर अलग अलग तोकों में ले जाई जा रही हैं और बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। इस मुहिम में अपने घोड़े से सेवा देने वाले दीवान सिंह ने बताया कि बरसात के दिनों में उनके घोड़े से किताबें पहुंचाई जा रही है, जिससे वो बहुत खुश हैं। घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से पहाड़ों में आजकल बच्चों को किताबें बांटी जा रही हैं, तो जो भी किताबें बांटी जा रही है बच्चों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से 2 बुकें बच्चों को बांटी गई है, तो शिक्षा में काफ़ी फायदा हुआ है। देश के भविष्य मासूम बच्चे भी पहाड़ की आड़ी तिरछी जिंदगी के बीच भले स्कूल से दूर रहे, लेकिन किताबें उनके करीब पहुंची। आज हमारे स्कूल में घोड़ा लाइब्रेरी आई है, उसमें से हमें एक बुक मिली है, पुणे दिया चकमा। आज हम घर जाके इसे पढ़ेंगे। लेके आई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सुझालू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी, नई कहानियाँ लेके आएंगी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी हैं कहानियों की। संकट कितना ही बड़ा और भयंकर क्यों ना हो, समाज में कुछ बेहतर करने की उम्मीद रखने वाले ऐसे लोगों की बदौलत ही आपदाओं से लड़ने का हौसला बुलंद होता है और मुश्किल वक्त में भी जीवन हंसते